प्रिय साथियों नमस्कार। हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो आज का जो ये विशेष वीडियो है साथियों, ये गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को पूर्णतया समर्पित है। इसे आषाढ़ पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, और अंत में देंगे सभी राशियों के लिए उपाय। साथियों, हिंदू धर्म में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर माना गया है। एक प्रसिद्ध कहावत भी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। मतलब अगर भगवान और गुरु दोनों सामने हो तो पहले गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो मार्ग है जिससे भगवान तक आप पहुंच सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु के चरणों में ऐसी दिव्य ज्योति है जो जीवन में दिव्यता लाती है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ अगर हम समझें तो गुरु का अर्थ होता है शिक्षक, मार्गदर्शक या आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, जिनके सानिध्य और मार्गदर्शन से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होता है। वहीं पूर्णिमा का अर्थ है चंद्रमा की वह तिथि जब वह पूर्ण रूप से दिखाई देता है, यानी कि चंद्रमा। यह तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा होती है। और गुरु पूर्णिमा के दिन हम न केवल अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, बल्कि उनके द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान और शिक्षा के लिए भी आभार प्रकट करते हैं। यह दिन हमें बहुत अच्छी तरह से याद दिलाता है कि जीवन में सच्ची सफलता और आत्मिक उन्नति केवल गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव है। गुरुओं का स्नेह और उनकी शिक्षा जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य करती है। इसीलिए यह पर्व उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने का एक सर्वोत्तम अवसर माना जाता है। गुरु पूर्णिमा एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जिसे आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं के सम्मान में मनाया जाता है। यह पर्व हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को आता है, जो आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में पड़ता है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व 10 जुलाई 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई को दोपहर 1:36 पर होगी और इसका समापन 11 जुलाई को दोपहर 2:06 पर होगा। इस दिन का उद्देश्य अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करना होता है, जिन्होंने हमें जीवन में दिशा, ज्ञान और संस्कार दिए हैं। गुरु पूर्णिमा का पौराणिक महत्व जो है साथियों, अत्यंत गहन और श्रद्धापूर्ण है। यह पर्व न केवल गुरुओं के सम्मान का प्रतीक है, बल्कि इसे महर्षि वेदव्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जी हाँ, जिन्होंने भारतीय सनातन परंपरा को अमूल्य ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान से समृद्ध किया। महर्षि वेदव्यास जी ऋषि पाराशर जी के पुत्र थे और उन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा गया है, अर्थात वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के सही मायने में ज्ञाता थे। महर्षि वेदव्यास ने यह पूर्वानुमान कर लिया था कि कलयुग में मनुष्य की धर्म में रुचि कम हो जाएगी। कलयुग में ईश्वर के प्रति आस्था घटेगी, लोग कर्तव्य से विमुख होंगे और जीवन काल छोटा होता जाएगा। इतना ही नहीं, मनुष्य की स्मरण शक्ति और बौद्धिक क्षमता भी सीमित रहेगी, जिसके कारण वेदों जैसे विशाल ज्ञान का अध्ययन सामान्य लोगों के लिए काफी कठिन कार्य होगा। इस चुनौती को समझते हुए उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया। क्या किया? उन्होंने वेदों को 4 भागों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद में विभाजित कर दिया, ताकि आम जन भी उन्हें समझ सकें और उनका लाभ उठा सकें। इस कार्य के लिए उन्हें वेद व्यास की उपाधि प्राप्त हुई। उन्होंने यह दिव्य ज्ञान अपने योग्य शिष्यों को भी प्रदान किया। वैशंपायन, सुमंतु मुनि और जैमिन को उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद का दायित्व सौंपा। इन शिष्यों ने अपने अपने वेदों को आगे विभिन्न शाखाओं और उपशाखाओं में बांटकर ज्ञान को और भी अधिक उसका विस्तार कर दिया। वेद व्यास जी ने यह महसूस किया कि वेदों में निहित ज्ञान इतना रहस्यमय और गूढ़ है कि साधारण जनमानस को उसे समझ पाना काफी कठिन होगा। इसलिए उन्होंने पुराणों की रचना की, जिन्हें 5वां वेद भी कहा जाता है। इन पुराणों के माध्यम से उन्होंने धार्मिक, नैतिक और दार्शनिक ज्ञान को कहानियों और प्रसंगों के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे लोग बहुत ही सहजता के साथ उसको समझ सकें। इतना ही नहीं, महर्षि वेदव्यास जी ने महाकाव्य महाभारत की भी रचना की, जिसमें धर्म, कर्म, नीति, ज्ञान और योग का गहन समावेश है। महर्षि वेदव्यास जी न केवल एक महान ऋषि बल्कि एक युग दृष्टा और महान गुरु भी थे। उनके कार्यों और योगदान के कारण ही उन्हें आदि गुरु माना गया है।
गुरु पूर्णिमा का यह पावन दिन उन्हीं की स्मृति में व्यास पूर्णिमा के नाम से भी प्रसिद्ध है। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व वेद व्यास जी के महान योगदानों को स्मरण करते हुए अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन हम सभी को अपने गुरुओं को वेद व्यास जी का अंश मान करके उनका आदर और पूजन करना चाहिए। साथियों, गुरु पूर्णिमा हिंदू संस्कृति में एक अत्यंत पवित्र और श्रद्धा से जुड़ा हुआ पर्व है, जो गुरुओं के प्रति सम्मान, आभार और भक्ति भाव प्रकट करने का दिन होता है। यह पर्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आत्मिक विकास और आंतरिक शुद्धता का भी प्रतीक है। इस दिन शिष्य अपने आध्यात्मिक, शैक्षणिक या जीवन में मार्गदर्शन करने वाले किसी भी गुरु को नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह पर्व किस प्रकार मनाया जाता है। तो साथियों, गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के उपरांत आप स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। पारंपरिक रूप से शिष्य अपने गुरुओं के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं, उन्हें वस्त्र या उपहार भेंट करते हैं और तिलक लगा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यदि गुरु सशरीर उपस्थित नहीं हो तो उनकी तस्वीर या चरण पादुका का पूजन किया जाता है। कुछ लोग इस दिन अपने स्कूल या आध्यात्मिक संस्थानों में जाकर वहां के शिक्षकों या संतों का सम्मान भी करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मंत्र का जाप करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। साथियों, यह मंत्र गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पण और भक्ति का प्रतीक होता है। जैसे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार के मंत्रों का जाप करने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। कई श्रद्धालु इस दिन ध्यान और साधना करते हैं, जिससे उनका आत्मिक बल बढ़ता है और वे गुरु की कृपा से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी अनुभव करते हैं। गुरु पूर्णिमा का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने जीवन के गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करना है और यह दिन हमें यह याद दिलवाता है कि जो कुछ भी हमने अपने जीवन में सीखा है, चाहे वह पढ़ाई हो, आचरण हो, संस्कार हो या जीवन के मूल्यों की समझ हो, उसका श्रेय हमारे गुरुओं को ही जाता है। तो इस दिन लोग अपने गुरु से जुड़ी स्मृतियों को याद करते हैं, उनसे मिले ज्ञान और प्रेरणा को दोहराते हैं और अपने जीवन में उनके महत्व को भी स्वीकार करते हैं। गुरु पूर्णिमा केवल पूजन और सम्मान तक सीमित नहीं है, यह दिन आत्मचिंतन और गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने का भी अवसर होता है। कई आश्रमों और मंदिरों और शैक्षणिक संस्थाओं में इस दिन विशेष प्रवचन, सत्संग और ध्यान सत्रों का आयोजन भी किया जाता है। शिष्य अपने गुरु से जीवन के जटिल प्रश्नों का समाधान पाते हैं और आत्म विकास के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। यह दिन हमें यह भी सीख देता है साथियों कि जीवन में सच्ची दिशा वही इंसान पा सकता है जो सच्चे मन से अपने गुरु का अनुसरण करता है। अब आपको बताएंगे कि इस दिन पूजन विधि और उसके उपाय। जिन लोगों को कोई स्थायी गुरु जिनका नहीं होता, जिन्होंने कभी भी किसी से कोई गुरु मंत्र नहीं लिया या किसी को गुरु रूप में नहीं मानते, उन सभी के लिए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ही परम गुरु होते हैं। जी हाँ, श्री कृष्ण ही भगवान श्री हरि विष्णु के दिव्य स्वरूप हैं, जो सृष्टि के पालनकर्ता और धर्म के मार्ग प्रदर्शक हैं। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री हरि विष्णु की उपासना करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। गुरु पूर्णिमा पर कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय करके आप अपने जीवन की अनेक समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं और वर्ष भर के लिए सुख समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु की प्रतिमा का केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करें। साथ ही पुरुष सूक्त के मंत्रों का उच्चारण करने से आप पवित्र जल से स्नान कराएं फिर उनको। इसके बाद पीले फूल, पीले वस्त्र और पीले फलों से भगवान की करें पूजा। हल्दी से रंगा हुआ पीला जनेऊ तथा हल्दी की पीली गांठ भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। साथियों, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं अपने जीवन में। गुरु पूर्णिमा के दिन मंदिर में श्री हरि विष्णु के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और यह उपाय विशेष रूप से आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं या एकाग्रता की कमी महसूस कर रहे हैं तो उन्हें श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने के लिए आपको प्रेरित करना है। यह पाठ मानसिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। इन सरल और आध्यात्मिक उपायों से आप गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है ना,
यह आध्यात्मिक उन्नति, गुरु भक्ति और जीवन की बाधाओं से मुक्ति के लिए बहुत शुभ माना गया है। इस दिन यदि राशि अनुसार विशेष उपाय आप करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी अनुभव कर सकता है। तो आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के जो आप जातक हैं उनके लिए कौन कौन से उपाय इस दिन फलदायी सिद्ध होंगे। मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि वाले इस दिन अपने गुरु के दर्शन करें, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, गुरु के मस्तिष्क पर केसर और चंदन का तिलक लगाएं, पीले फूलों की माला और पीले वस्त्र अर्पित करें, पीली मिठाइयों से सेवा करें, हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधें और भगवान विष्णु जी के श्री चरणों में अर्पित कर दें। भगवान श्री राम मंदिर निर्माण में सहयोग भी आप करें और राम दरबार का चित्र घर में रखें। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वाले गाय को मीठी रोटी, गुड़ और चना खिला सकते हैं। आज के दिन हल्दी की माला से ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें। अपने गुरु को सफेद वस्त्र, सफेद चंदन, सफेद पुष्प और सफेद मिठाई आपको अर्पित करना है। मंदिर में धार्मिक पुस्तकों, पीतल के बर्तन, चावल एवं केला आदि का दान भी आप कर सकते हैं। आगे बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। विष्णु भगवान की पूजा करें और बेसन के लड्डू प्रभु को अर्पित करें। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अनाथालय में चने की दाल और धार्मिक पुस्तकों का दान करें। गुरु के दर्शन कर उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, मिठाई खिलाएं और रेशमी वस्त्र उन्हें अर्पित करें। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वाले सूर्योदय से पहले उठ करके सूर्य को अर्घ्य दें। माता पिता और गुरु के चरण छुएं। शिव मंदिर में चने व उड़द की दाल और देसी घी का दीपक जलाएं। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें। गुरु को सफेद वस्त्र, फूल एवं मिठाई भी अर्पित करें। आगे बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वाले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और गुरु गायत्री मंत्र का भी जाप करें। गुरु को लाल चंदन, लाल पुष्प और पीली मिठाइयां अर्पित करें। चावल, केला, पपीता, पीतल का दान करें। आगे बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हल्दी की गांठ और पीले फल मंदिर में चढ़ा सकते हैं। मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। गुरु को तिलक लगा करके पूजा करें। सफेद वस्त्र और मिष्ठान अर्पित करें। बात करेंगे आगे तुला राशि की। तुला राशि वाले केले के पेड़ को हल्दी मिला करके जल चढ़ाएं और ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें। कृष्ण मंदिर में बांसुरी, काली उड़द, पीले फूल दान कर सकते हैं। गुरु को सफेद वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। बात वृश्चिक राशि की करेंगे। वृश्चिक राशि वाले राम दरबार की पूजा करें। पीले वस्त्र, चने की दाल, बेसन के लड्डू भी आप दान करें। बच्चों को पढ़ाई की पुस्तकें दें और गुरु को लाल चंदन व मिठाइयां अर्पित करें। बात धनु राशि की करेंगे। धनु राशि वाले भगवान विष्णु, श्री कृष्ण एवं भगवान श्री राम मंदिर में पीला ध्वज चढ़ाएं, पीला ध्वज झंडा और गणेश लॉकेट शरीर में धारण करें। कोण में दक्षिणावर्ती शंख आप धारण करें। गुरु को पीताम्बर केसर युक्त चंदन भी आप अर्पित करें और मिठाई अर्पित करें। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वाले बच्चों को केसर मिला दूध दान करें। गायत्री मंत्र का 24 बार जाप करें और काली उड़द, केला, हल्दी धर्म स्थान में जाकर के दान कर सकते हैं। गुरु को पुष्प चढ़ाने, पीले पुष्प और मिठाई एवं वस्त्र दान करें। अगर पीले रंग के हो तो बहुत अच्छा, मिठाई हो या वस्त्र हो या पुष्प हो। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वाले घर में शालिग्राम हो तो उन्हें पंचामृत व जल से शालिग्राम को स्नान कराएं और तुलसी अर्पित करें। पीले धातु के कुबेर व गणेश यंत्र स्थापित करें। गुरु को वस्त्र, पुष्प व मिठाई अर्पित करें। मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि वाले ब्राह्मणों को पीले वस्त्र दें। रामचरितमानस का भी दान करें। पुस्तकालय निर्माण में आर्थिक सहयोग दें। गुरु को केसर युक्त चंदन, पीले पुष्प एवं पीताम्बर अर्पित करें। इन राशि के अनुसार उपायों को श्रद्धा और निष्ठा से करने पर न केवल गुरु की कृपा प्राप्त होती है बल्कि जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होता है। तो साथियों, गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं है बल्कि गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते की एक पहचान भी है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन की हर दिशा, हर ज्ञान, हर समाधान की शुरुआत गुरु के श्री चरणों से होती है। अगर आपको ये वीडियो साथियों पसंद आया है, हमारा ये जानकारी आपको बहुत उपयोगी नज़र आ रही है, जो कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप इसका लाभ ले सकें, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, सभी के साथ इसको शेयर करें। और चैनल भी अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर लिखें जय श्री हरि। तो आप अब हम सभी से लेंगे इजाज़त। जय माता दी।